हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो के अंतर्गत क्लास 6 हिस्ट्री विषय का 7वां अध्याय अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, NCERT प्लस में SCERT के कंबाइन नोट को देखेंगे जो बीपीएससी टीचर इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हमारा पहला पॉइंट है अशोक, यानी मूल रूप से देखा जाए तो इसमें हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत अशोक के बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना जो है उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, आज से लगभग 2300 साल पहले। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त ने इनकी सहायता किया था। इनकी किताब जो है अर्थशास्त्र इनकी किताब है, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त के। इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे उच्च कक्षाओं में। वंश, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद जब एक राजा बनते हैं तो उन्हें हम लोग वंश कहते हैं। जैसे कि मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। ये जो है सब महत्वपूर्ण राजा हैं, इसीलिए इसे हम लोग मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। अगला हमारा है कि मौर्य साम्राज्य आज से लगभग 2300 साल पहले की ये साम्राज्य है। जो इसका मूल क्षेत्र था वो नंद साम्राज्य का क्षेत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इस पर अधिकार किया था और मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला था। इसके अलावा ये प्रमुख नगर भी थे। स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पश्चिमोत्तर में गंधार एवं कश्मीर का क्षेत्र, इसके अलावा पश्चिम में सौराष्ट्र और एवं दक्षिण में जो है कर्नाटक तक जो है विजय अभियान किया था और अपने साम्राज्य में जो है पूरा साम्राज्य को फैलाया था। इसके अलावा अशोक ने कलिंग क्षेत्र को समाहित किया अपने साम्राज्य में। जो उज्जैन है ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाली रास्ते में पड़ता है। इसके अलावा तक्षशिला ये उत्तर पश्चिम, ये जो इलाका है आपका उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया के लिए जाने वाला ये मार्ग में आता है। साम्राज्य क्या होता है, तो जब राज्य बड़े होने लगते हैं तो उन्हें हम साम्राज्य के नाम से जानते हैं। इनकी रक्षा हेतु बड़ी सेना की आवश्यकता होती है। सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है, इसलिए वो विभिन्न प्रकार के कर एवं नजराना वसूली करते हैं। इसमें एक और पॉइंट दिया गया है कि आज से लगभग 2400 वर्ष पूर्व चीन का जो है दीवार का निर्माण किया गया। चीन के सम्राटों ने जो है चीन का दीवार का जो है निर्माण किया, जो विश्व की सबसे लंबी दीवार है। इसका कारण क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो जो उत्तर क्षेत्र के जो पशुपालक लोग थे, पशुपालक लोगों से रक्षा हेतु जो है इसका निर्माण किया गया था। इसका निर्माण में जो है लगभग आपके 2000 वर्षों तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के राजा आए और विभिन्न तरह के जो है वहाँ पे ये काम लगभग जो है 2000 वर्षों तक चलता रहा। इसकी लंबाई देखा जाए तो 6400 किलोमीटर जो है ये टोटल इसका लंबाई है। अगला इसमें हमारा पॉइंट है साम्राज्य का, यानी कि मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासन व्यवस्था थी वो कैसी थी। मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था, प्रशासनिक के कार्य में राजा की सहायता हेतु उच्च अधिकारी में अमात्य एवं मंत्री थे। इसके अलावा पुरोहित धार्मिक कार्यों में राजा को सहयोग देते थे। राज्य के खजाने की देखरेख कोषाध्यक्ष जो है इसका देखरेख करते थे। कर इकट्ठा करना इसमें किसका कार्य था, तो समहर्ता का जो है कर इकट्ठा करना कार्य था, अथवा राजस्व जो है संग्रहकर्ता होता था कर इकट्ठा करने के लिए। आय का मुख्य स्रोत जमीन से मिलने वाला कर, जो कुल उत्पादन का 1/6 या 1/4 भाग कर के रूप में लिया जाता था। संदेशवाहक क्या थे, तो संदेशवाहक राजा के जासूस अधिकारी थे। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य में जो है प्रमुख प्रांत जो हो गया आपका मगध हो गया, तक्षशिला हो गया, उज्जैन हो गया और ये स्वर्णगिरी हो गया। प्रांतों को जो है जिला में बांटा गया था, जिला को जो है गांवों में बांटा गया था और इसकी देख रेख के लिए जो है यहाँ मुखिया जिसे ग्रामीण कहा जाता है, इसकी जो है यहाँ पे चुनाव होता था। इसके अलावा देखें तो नगर प्रशासन में परिषद और 6 समितियाँ थी। न्याय प्रशासन में जो है सबसे बड़ा जो है न्यायाधीश सम्राट होता था। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है कि अर्थशास्त्र में जो है उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध है और दक्षिण भारत सोना और जो है कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। अर्थशास्त्र में ऐसा बताया गया है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा, जो है चाणक्य।
अगला हमारा है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में जो है पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकेटर निकेटर का राजदूत था। ये जो है सेल्यूकेटर निकेटर का राजदूत था। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज। इनकी पुस्तक का नाम इंडिका, कई बार जो है ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि इंडिका किसकी पुस्तक है, तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है जो चंद्रगुप्त के दरबार में जो है पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकेटर निकेटर के राजदूत था। इन्होंने जो है पाटलिपुत्र के बारे में जो है बहुत ज़्यादा जो है विशेषताएं बताई है। उन्होंने बताया है कि पाटलिपुत्र नगर जो है एक विशाल एवं खूबसूरत नगर था। इसमें जो है 570 बुर्ज और 64 द्वारें थी। राजा का महल जो है काठ से बनाया गया था। इसके अलावा जब सम्राट जो है शोभा यात्रा में निकलते थे तो उन्हें सोने की पालकी में जो है ले जाया जाता था। इसके अलावा जो उनके अंग रक्षक होते थे वो सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होकर जो है चलते थे। इसके अलावा उनके सर के आसपास जो है प्रशिक्षित जो है तोते जो होते थे उनको भी जो है वहाँ पे जो है लेके जो है एक विशेष कौम के द्वारा जो है चला जाता था। अगला इसमें हमारा है अशोक एक अनोखा सम्राट। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक में से ये एक थे। इसके अलावा इनके अभिलेखों से जनता तक संदेश और स्तूप के लिए ये प्रसिद्ध है, यानी कि जो है जनता तक संदेश जो है अभिलेखों एवं स्तूप से दिया करते थे। इसके अलावा कलिंग युद्ध, अशोक जो है कलिंग युद्ध के लिए भी जाने जाते हैं। कलिंग जो है उड़ीसा का प्राचीन नाम था। और इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया कि अभिलेख में जो है प्राकृत भाषा में अधिकांश अभिलेख हैं। इसके अलावा ब्राह्मी लिपि में जो है इनके अभिलेख हैं। राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग युद्ध को इन्होंने जीता और जीतने के बाद इन्हें जो है बहुत दुख हुआ। राजा बनने के 8 साल बाद जो है कलिंग युद्ध को जीता और इन्हें जो है बहुत दुख हुआ। दुख का क्यों हुआ? क्योंकि लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग जो है बंदी बनाए गए। अशोक के 13वें अभिलेख से ऐसा जो है जानकारी प्राप्त होता है कलिंग युद्ध के बारे में। पत्थर की चट्टानों पर जो है अंकित अशोक के अभिलेखों की संख्या जो है सबसे अधिक है। रोहतास के सासाराम जिले में जो 2 मील जो है पूर्व चंदन पीर नामक पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और वहाँ पे लिखा गया है कि मैं राजा बनने के 8 वर्ष बाद जो है कलिंग को जीता और कलिंग को जीतने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। दुख का कारण क्या था कि लाखों लोग जो है बंदी बनाए गए और बहुत से लोग मारे गए थे। इसके अलावा अपने परिवार से बहुत से लोगों का जो है जाने चली गई थी। बहुत से लोग एक दूसरे से बिखर गए थे, इसलिए जो है इनका दिल पसीज गया और इन्होंने जो है अपने युद्ध की रणनीति को जो है त्याग दिया और कहा कि धर्म व्यवहार से जितना युद्ध जीतने से बहुत ज़्यादा बेहतर है। यानी कि जो है धर्म जो है व्यवहार से जितना युद्ध जीतने से बहुत ज़्यादा बेहतर है, अशोक का ये कथन है। इसके अलावा उनका आता है अशोक का धम्म। धम्म जो है संस्कृत शब्द है। धर्म का एक प्राकृतिक रूप है। अशोक के धम्म में ना कोई देवी देवता और ना ही उसमें कोई व्रत एवं उपवास एवं यज्ञ करने की बात कही गई है। अशोक महात्मा बुद्ध के उपदेशों से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। इसके अलावा अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा तथा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, यह भी जो बात कहा गया है। और अशोक के धम्म के सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि बड़ों का जो है आदर करना चाहिए एवं उनकी आज्ञा का जो है पालन करना चाहिए। बड़ों को भी छोटे के साथ जो है अच्छा से व्यवहार करना चाहिए। अहिंसा और दान का भी बड़ा इसमें महत्वबात किया गया है। इसके अलावा गुलामों और मजदूरों से नम्रता के साथ जो है व्यवहार करना चाहिए। धम्म महामत नामक जो है अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। धर्म को प्रचार करने के लिए इन्होंने जो है धम्म महामत नामक अधिकारियों की नियुक्ति किया। इसके अलावा सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में जो है दूत भेजे गए धर्म के प्रचार करने हेतु। अगला इसमें हमारा पॉइंट है जहानाबाद। बिहार के जहानाबाद में जो है बराबर पहाड़ियों की 3 गुफाओं की दीवारों पर जो है अशोक के लेख उत्कीर्ण किए गए हैं, जिसमें आजीवक संप्रदाय के साधुओं के आवास के लिए जो है गुफा दान में करने का जो है विवरण प्रस्तुत दिया गया है।
ब्राह्मी लिपि, अशोक के अधिकांश जो है अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। 1837 ईस्वी में जो है जेम्स ब्रिसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने जो है सर्वप्रथम इसे पढ़ा था। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ब्राह्मी लिपि को जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स ब्रिसेप ने जो है पढ़ा था 1837 ईस्वी में, जो अंग्रेजी विद्वान थे। अगला है कि भारभू अभिलेख। भारभू अभिलेख अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धम्म और संघ में विश्वास करने के संबंध में जो है जानकारी देता है। अशोक के पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल जो है श्रीलंका भेजा गया था धर्म प्रचार करने हेतु। अशोक के स्तंभ में जितने भी आपके अभिलेख लिखे गए हैं उसमें अधिकांश जो है चट्टानों के साथ साथ जो है बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर जो है खोदी गई है। इसके अलावा प्रत्येक शीर्ष पर जो है हाथी, सांड और सिंह की प्रतिमा है। जो सारनाथ में जो है हमारा स्तंभ है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह के नाम से जानते हैं, इसमें 4 जो है आपके सिंह बनाए गए हैं। 26 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे स्वीकार किया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह एक गोलाकार शीर्ष फलक पर एक के पीछे एक जो है बैठे 4 सिंह हैं। चौथा सिंह जो है हमें दिखाई नहीं देता है। इसके मध्य में जो है 24 तीलियों से युक्त जो है एक चक्र है, जिसे हम लोग अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। इसके नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा रहता है, यानी कि सत्य के ही विजय होती है। अगला इसमें हमारा पॉइंट है कि अशोक चक्र में एक हाथी, दौड़ते हुए घोड़ा और एक सांड और सिंह की ऊंची उभार युक्त आकृति जो है इसमें है। जो हमारा अशोक चक्र है ये जो है विभाजित करता है बीच में से, यानी कि एक हाथी और एक दौड़ते हुए घोड़े को। इसके अलावा बिहार के रामपुरवा में जो है अशोक स्तंभ का जो है एक अंश प्राप्त हुआ है, जो राष्ट्रपति भवन में जो है उपस्थित है। इसके अलावा बिहार के चंपारण में जो है रधिया ग्राम के निकट जो है अरे राज नामक स्थान पर जो है लौरिया अरेराज स्तंभ जो है दर्शनीय आपको देखने को मिल सकता है। यह भी अशोक के ही यानी कि मौर्य साम्राज्य के ही आपके स्तंभ है। इसके अलावा देखिए इसके बारे में जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि धर्मादेश आज भी एक जो है विशेष भाषा में जो है हमसे बात करती है, यानी कि अशोक का जो है धर्मादेश आज भी हमें एक विशेष भाषा में बात करती है, इसे हम समझ कर सीख सकते हैं। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में आ सकता है कि किसने कहा। तो ये रही आपके NCERT और SCERT के कंबाइन नोट्स क्लास 6 का 7 चैप्टर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के पास इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।